जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्लास में अपन जोधपुर जिले को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोधपुर जिला, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जोधपुर जो जिला है अपन को मैप के अंदर इस तरह से दिखेगा कि जो जोधपुर जिला है वो जोधपुर ग्रामीण जिले से घिरा हुआ है चारों तरफ से ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि जोधपुर जिला जो है वो केवल एक ही जिले से सीमा बनाता है, वो है जोधपुर ग्रामीण। अर्थात ये बीच वाला जो है वो जोधपुर जिला है और इसके जो चारों तरफ है वो जोधपुर ग्रामीण जिला है। जोधपुर जो जिला है उसी को अपन जोधपुर शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि जोधपुर के दो भाग बनाए, एक तो जोधपुर शहर और एक जोधपुर ग्रामीण। तो जो जोधपुर शहर है वही जोधपुर है, ठीक है। जोधपुर का उत्तर वाला भाग, यानी ये जो जोधपुर है इसका उत्तर वाला भाग और जोधपुर दक्षिण वाला भाग, इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सी तहसीलें शामिल है। यानी जोधपुर उत्तर के अंदर जोधपुर तहसील का नगर निगम के तहत आने वाला जो भाग है वो आएगा एक तो, और जोधपुर दक्षिण में भी सेम वैसे ही नगर निगम के तहत आने वाला पूरा क्षेत्र वो जोधपुर शहर के अंदर आएगा, यानी जोधपुर जिले में आएगा। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जोधपुर शहर के अंदर अब क्या क्या रह गया है, क्योंकि जोधपुर के दो भाग बनाए, एक तो जोधपुर ग्रामीण और एक जोधपुर शहर। तो जोधपुर जो है वही जोधपुर शहर है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में ही है, जोधपुर शहर जिले के अंदर है, और चिड़ियाटूप पहाड़ी पर ये बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। इसको और क्या कहते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग को ही अपन कहते हैं मयूर ध्वजगढ़, और एक विहंगकूट भी कहते हैं इसको, और एक कागमुखी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, सूर्यगढ़ भी कहते हैं इसको। जोधपुर को अपन सूर्य नगरी कहते हैं, इसलिए इसको सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता का नाम था रिद्धिबाई। कब रखी थी? 12 मई 1459 के अंदर रखी थी। और जब इसकी नींव रखी गई तो दो व्यक्ति थे, उनको जिंदा इस नींव के अंदर दफनाया गया था। एक तो राजा राम खंडेला और एक मेहर सिंह, इन दोनों को इस नींव के अंदर दफनाया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के अंदर। और नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी, जिनका मूल यानी बचपन का नाम था रिद्धिबाई। और इसके प्रवेश द्वार जो है उसको अपन लोहा पोल, फतेह पोल, जय पोल, अमृत पोल, सूरज पोल भी कहते हैं। यानी कि इनके जो प्रवेश द्वार है वो लोहा पोल, फतेह पोल, जय पोल और अमृत पोल और सूरज पोल है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। और ये कहने वाला कौन है व्यक्ति? जैकलिन कैनेडी के द्वारा कहा गया है कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। यानी 7 आश्चर्य बताए गए हैं और उसमें 8वां जो आश्चर्य है वो कौन हिस्सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई तोपें, शंभू बाण तोप जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई, गजनी और किलकिला, जमजमा, कड़क, बिजली। ये पूछ ली जाती है कभी कभी कि ये जो तोप है वो किस दुर्ग में रखी हुई है। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है शंभू बाण, गजनी, किलकिला, जमजमा, कड़क और बिजली। और यहाँ पर दो व्यक्ति की मजार है, एक तो जूहर खां की और एक भूरे खां की, जोधपुर के अंदर है अब, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। और शेरशाह सूरी की मस्जिद ये भी कहाँ पर है? जोधपुर शहर के अंदर है। ज्वाला माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर और नागणेची माता का मंदिर, ये तीनों माता जी के जो मंदिर हैं वो भी किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। फूल महल है यहाँ पर, मोती महल है, तख्त महल है और तलहटी महल भी यहाँ पर बना हुआ है। ये जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अंदर। श्रृंगार चौकी भी है यहाँ पर। श्रृंगार चौकी जो है जोधपुर जिले के अंदर ही है। इसका निर्माण जो है तख्त सिंह ने करवाया था और यहाँ पर राठौड़ों का राज तिलक होता था। मान प्रकाश या जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है जोधपुर शहर में, और इसका निर्माण जो 1805 के अंदर करवाया गया था। ये पुस्तकालय है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है जोधपुर शहर के अंदर, इसका निर्माण 1805 के अंदर करवाया गया था। और संग्रहालय बना था ये 1974 के अंदर। धन्ना वे भिया की छतरी है यहाँ पर, 10 खंभों की है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर लोहा पोल पर बनी हुई है। कीरत सिंह सोड़ा की जो छतरी है ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जयपोल पर है, ठीक है। कीरत सिंह सोड़ा की जो छतरी है ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जयपोल पर बनी हुई है। काजरी, ये जो काजरी और आफरी अपन पढ़ते हैं ये संस्थान है, तो काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर के अंदर ही है, जोधपुर शहर के अंदर, ठीक है, जोधपुर में। और काजरी जिसको अपन कहते हैं राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,
और इसकी स्थापना जो है 1952 के अंदर की गई। आपरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। माचिया सफारी जैविक उद्यान और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये दोनों ही जोधपुर के अंदर है, यानी जोधपुर शहर के अंदर है। और ये देखते हैं कि जोधपुर शहर के अंदर और क्या क्या है। यानी जोधपुर के अंदर एक तो है तुरजी का झालरा। तुरजी का झालरा जो है ये जोधपुर शहर के अंदर है, यानी जोधपुर में है। और कायलाना झील और बालसमंद झील जो है ये भी जोधपुर के अंदर है। चांद बावड़ी और तापी बावड़ी ये भी जोधपुर शहर के अंदर है, यानी जोधपुर में है। जब अपन चांद बावड़ी दौसा में पढ़ते हैं तो प्रमुख रूप से जो चांद बावड़ी है वो दौसा के अंदर है, बाकी जोधपुर के अंदर भी बनी हुई है चांद बावड़ी। जैसे अपन ने जब दूदू पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि भाई खाटू श्याम जी का मंदिर दूदू के अंदर भी है। वो जो जयपुर के अंदर था वो अब दूदू के अंदर है। और वैसे खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर के अंदर है। अपन को ये याद रखना है ना, क्योंकि एक ही चीज़ दो जगह भी बनी हुई हो सकती है। ऑप्शन के आधार पर अपन को सही करना होता है उत्तर। तो चांद बावड़ी पूछे ना तो आभानेरी दौसा के अंदर प्रमुख रूप से बनी हुई है, और वैसे चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर भी है। बाईजी का जो तालाब है ये जोधपुर के अंदर है। पदमसर तालाब ये भी जोधपुर में है। रानीसर तालाब ये भी जोधपुर के अंदर है। तख्त सागर और कल्याण सागर और उमेद सागर, ये है ना सागर सागर यानी तालाब है। तो तख्त सागर, कल्याण सागर और उमेद सागर ये तीनों ही जो है जोधपुर के अंदर है। और रावण मंदिर भी है जोधपुर के अंदर बना हुआ। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है मंडोर जोधपुर के अंदर, ये मंडोर जोधपुर में है। साल मंदिर पूछे तो अलग है, और जोधपुर में क्या है साल है, यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर ही मामा भांजा की छतरी है, कागा की छतरी है, कीरत सिंह सोडा की जो छतरी है वो भी जोधपुर के अंदर है। घोराधाय की छतरी ये भी जोधपुर के अंदर है। कुंज बिहारी मंदिर और तीजा मांझी का जो मंदिर है ये भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। तो कुंज बिहारी मंदिर और तीजा मांझी का मंदिर जो है ये भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। तीजा मांझी का जो मंदिर है ये मंडोर के अंदर बना हुआ है, मंडोर जोधपुर में। जीरा मंडी भी है जो जोधपुर के अंदर, और भादवासी स्थान पर है और ये जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर और देखते हैं अपन क्या क्या है। तो जोधपुर के अंदर राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है जोधपुर के अंदर है। राजस्थान हवाई अड्डा रातानाडा जोधपुर के अंदर है। और बरकतुल्ला खां स्टेडियम ये भी जोधपुर के अंदर है। उमेद सागर पैलेस ये भी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय जो है ये भी जोधपुर के अंदर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये जोधपुर के अंदर है। डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पर है, जोधपुर शहर के अंदर है, अर्थात जोधपुर में है। तो क्या क्या है जोधपुर के अंदर, एक तो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, और रातानाडा हवाई अड्डा है, बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, उमेद भवन पैलेस है यहाँ पर, और राजस्थान विधि विश्वविद्यालय है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, और डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है, डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये भी जोधपुर के अंदर है। तो ये सभी जो है जोधपुर शहर के अंदर है, यानी जोधपुर जिले के अंदर है। और ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।